विवर्स आज यकुम मई है और शहाबुद्दीन गौरी साहब का आज एक आखिरी जलसा है। जो यहाँ निकाय चुनाव चल रहे हैं उसमें जलसों का सिलसिला आज ख़त्म हो जाएगा और कल 5 बजे से चुनाव प्रचार पर बैन लग जाएगा। तो शहाबुद्दीन गौरी साहब जो कि इस टांडा के रहने वाले हैं और उन्होंने JNU से अपनी तालीम हासिल की है, उसके बाद वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी रहे और काफ़ी एजुकेटेड हैं और उन्होंने अपने टांडे के लिए 2012 से 17 में तक जो काम किया था वो बहुत ही यहाँ पर लोगों को याद है और लोगों को में वो बहुत उनकी मकबूलियत हुई है। खुशी का मकाम है। एक बार फिर वही निडर शख्सियत जो अपने आप में निडर और निखौफ होने की कितनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत रखती है, वो शख्सियत है जनाब शहाबुद्दीन गौरी साहब की। वो भी स्टेज पर मौजूद है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन-ए-किराम, इस वक्त हमारी पूरी बस्ती के अंदर जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है और इलेक्शन की सरगर्मियां तेज होती जा रही है और इलेक्शन का बाजार गर्म होता चला जा रहा है, इसलिए इस गर्म बाजारी के अंदर हम में से हर एक को अपनी ताकत का, अपने पावर का और अपने वोट का इस्तेमाल करना है। किसके हक में करना है, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन हमारे लिए अच्छे और भले काम कर सकता है, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, अगर मैं ये बात कहूं तो गलत साबित नहीं हो सकती कि 2012 से लेकर 2000 तक जो विकास टांडे के अंदर हुआ है, उसने टांडे के इतिहास में अपना एक नाम लिखने की कोशिश की थी और हमने इसी मक्का मस्जिद पर जब 2017 के अंदर सभा हुई थी तो हमने कहा था कि ये वो शख्सियत है जिस शख्सियत ने अपना नाम, तो अपना विकास का नाम तख्ते पर लिखकर नहीं किया था, बल्कि आपके दिलों पर अपने विकास का नाम लिखा था। मैं ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं कि शायद आपके जहनों से निकल गई हो, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद जो हमने चुनाव लड़ा, हमने उस चुनाव के अंदर बहुत मेहनत की थी और हमने इसी मक्का मस्जिद पर एक नहीं 2 सभाएं की थी। सबसे पहली सभा हमने यहाँ एक ग्राउंड के अंदर की थी और हमने सबसे आखिरी सभा 2017 के अंदर यही इसी जगह पर खड़े होकर अपनी लास्ट सभा की थी। लेकिन इत्तेफाक 2017 का इलेक्शन हम जीत गए, लेकिन 2017 का इलेक्शन जीतने के बाद हमारे साथ में क्या हुआ वो आपसे नजरअंदाज नहीं है। वो क्योंकि जो धोखा हमारे साथ में हुआ, जनाब शहाबुद्दीन गौरी साहब के साथ में हुआ और टांडे की तमाम जनता के साथ में हुआ है, वो आपको अच्छी तरह मालूम है। ये धोखा जनाब शहाबुद्दीन गौरी साहब के साथ में ही नहीं हुआ था, बल्कि टांडे की पूरी जनता के साथ में धोखा हुआ है। इसलिए हर एक चेहरे पे खौफ है। मुझे फोन भी आए बहुत से लोगों के और कुछ खवातीन के फोन भी आए, मर्दों के फोन भी आए। सबने मुझसे सिर्फ एक ही बात मालूम की कि आने वाले वक्त में 4 तारीखों के डंडे तो नहीं पड़ेंगे। मैंने देखा यहाँ की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, यहाँ की सियासी कारगुजारियों में, कारकर्दगी में और रोज़मर्रा की सियासी कार्रवाइयों में बहुत ही ज़्यादा सुस्ती और गैर फालियत आई। सब लोग ये ऐसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते लोगों की बस्ती आज एक खौफ का मंजर पेश कर रही। तमाम लोगों ने, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी नगर पालिका चेयरमैन के उम्मीदवार के फॉलोवर्स हों या किसी के भी मानने वाले हों, वो तमाम लोग मैंने देखा है कि कुछ पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने
होशो हवास पे छाया हुआ है। इसलिए नहीं कि बस्ती उसको सर पे बिठा दी हो या उसको जीत जाएगा, बल्कि इसलिए कि बस्ती के होशो हवास पे और सफर करने में एक इंसान कामयाब हो जाए। हौसला होने की जरूरत है या कुर्बानी देने की जरूरत है? हमें तय कर लेना चाहिए कि हम एक जिंदा कौम है, एक पसमानदा कौम है या एक मुर्दा कौम है। ये आज 1 मई को इस मोहल्ले में तय हो जाना चाहिए कि टांडा आने वाले वक्त में बेखौफ होकर जिएगा या खौफजदा होकर सिसकेगा। ये तय होना चाहिए, क्योंकि कौमों का सफर, बस्तियों का सफर, किसी शहर का सफर कि अपनी मंजिल पे जाने के बाद जाना चाहता हो तो खौफजदगी लेकिन क्या अगर जवाल आए, थोड़ा बुरा वक्त आए और एक बुरा आदमी धमकियां दे तो क्या एक जिंदा कौम को खौफजदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप खौफजदा हैं? क्या आपको खौफजदा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। खुल के जियो। अभी चंद रोज है, अभी सिर्फ इम्तिहान के 2 रोज और हैं। कुछ नहीं होने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये आपके दिमाग में कहां से बैठ गया कि कुछ होने वाला है, लेकिन अगर कुछ आप समझते हैं कि होने वाला है और 5 साल तक जो जुल्म हुआ है उसकी यादें आपके दिमाग में ताज़ा हैं, उसके जख्म आपके दिल पे लगे हुए हैं, तो बकौल फैज ने एक नज़्म कही थी, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म की अबदाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। चंद रोज और मेरी जान फकत चंद ही रोज, जुल्म और अबदाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। ये मामला सिर्फ 3 तारीख तक उछलता कूदता नजर आएगा। 4 तारीख को हुकूमत आपके हाथ में होगी, जिसको आप देंगे वही हुक्मरान बनेगा। ये मत सोचिए कि इस लोकतंत्र में आपके हाथ में गया है। कानून के दायरे में आप वोट डालिए। इसके बाद तो बगैर इसके भी काम चल जाएगा। ये सब लोग जानते हैं कि पंखा है, इसके उठाए बगैर भी काम चल जाएगा। ये कोई दूसरा निशान थोड़ी जो लोगों को बार बार बताना पड़े। यहाँ पे निशान से काम नहीं चलता, चेहरे से काम चलता है। निशान जिनको चाहिए वो 50,000 रुपए लेके हमारा घिसा पिटा लेके आ गए। हमारा जो निशान हमारे पास आ जाए उसमें ताकत इतनी है कि दूसरे उसको लेने के लिए जान की बाजी लगाते हैं। घबराइए मत, घबराइए मत। जी आप फरमाएं, आप बोले। नगर पालिका में बैठने मैं अपनी तमाम बातें कह चुका हूं तकरीबन, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे यहाँ दोहरानी है।
नगर पालिका में न सिर्फ ये कि खौफ पैदा किया गया, लोगों की बेइज्जती की गई, लोगों को धक्के मार के निकाला गया, लोगों के काम नहीं किए गए, घोटाले किए गए, और साथ साथ जुल्म की हद ये है कि दुकानों पे, राइस मिल्स पे कि गुंडागर्दी का माहौल टांडे से खत्म होना चाहिए। मुझे मालूम है कि 2012 से 17 के बीच में बहुत सारे बदमाश टांडे के जो रात को चोरियां कराया करते थे यहाँ पे ठेके पे, वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चाय बेच रहे थे। और आने वाला वक्त है, आप परेशान ना हो, जिस आदमी ने आपको 5 साल तंग किया है वो जेल के अंदर जाके चाय बेचेगा।